नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सनातन टीवी चैनल पर। कैसे हो मेरे बच्चे? यदि तुम इस दिव्य संदेश तक पहुंच गए हो तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक संकेत है कि तुम्हारे कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे होने वाले हैं। यह वही कार्य है जिनके पूर्ण होने की प्रतीक्षा तुम महीनों और वर्षों से कर रहे थे। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे यह सभी कार्य भली भांति पूर्ण होंगे। यह खुशियां मनाने का समय है, तुम्हारे मन को सकारात्मक रखने का समय है। तुम्हारा संपूर्ण जीवन खुशियों से चहक उठेगा। मेरे प्रिय परमात्मा स्वयं तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण करने जा रहे हैं। तुम्हारे बुरे दिन समाप्त होकर अच्छे दिनों की नई शुरुआत होगी। तुम्हारे सारे दुख दर्द, सारी तकलीफ, सारी परेशानियां और सभी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। मेरे प्रिय प्रभु संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में किसी नए रिश्ते का आगमन होगा। यह नया रिश्ता पति पत्नी, पुत्र पुत्री या कोई ऐसा संगी साथी हो सकता है जिसके आने से जीवन में अनेकों खुशी आएंगी और उन्हीं की मर्जी से ही यह संदेश तुम तक पहुंचा है। मेरे प्रिय, कुछ ही समय में तुम्हारे घर में सुख शांति, ऐश्वर्य, वैभव और रिद्धि सिद्धि का वास होगा। इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करके आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, सच्ची श्रद्धा और दिल से की गई मनोकामना निश्चित तौर पर जरूर पूरी होती है। देर भले हो जाए मगर अंतर मन की गहराइयों से की गई प्रार्थना हो का पूर्ण होना तय है। किंतु मनुष्य की इच्छा पूरी होने में अगर जरा भी समय लग जाता है तो उसका मन विचलित होने लगता है और प्रभु पर से अपनी आस्था कम कर लेता है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में परमात्मा पर से विश्वास कम नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि वह अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब होता है मगर अचानक से उसके सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, या फिर व्यक्ति किसी न किसी भ्रम में फंस जाता है और फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य का लक्ष्य उस दूर होता चला जाता है। किंतु ऐसी दशा में तुम्हें इस बात पर यकीन होना चाहिए कि प्रभु जो करेंगे वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंच सकें। मेरे प्रिय, तुम्हें इस परिस्थिति में प्रभु पर आस्था बनाए रखना चाहिए और मन में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो हो रहा है वह प्रभु की मर्जी है। प्रभु के होते हुए तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता है। कई बार तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, परंतु इसमें भी तुम्हारे लिए कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है जिसे तुम समय आने पर ही समझ पाते हो। जिस घड़ी तुम्हारे मन में यह विश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि जो हो रहा है सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, फिर उसी समय से तुम्हारा जीवन भी बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब सब्र और साहस खत्म होने लगता है तब ऐसे में सोचने और समझने की क्षमता भी खो जाती है और मनुष्य इसी के माया जाल में फंस कर रह जाता है और अंत में थक कर हार कर वापस प्रभु की शरण में आ जाता है। सब्र और साहस रखने से मन एकाग्रचित्त और शांत होता है। तभी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग को भी देख पाता है। इसीलिए सब्र और साहस रखना सीखो। यह तुम्हारी बहुत बड़ी ताकत है। जितना ज्यादा सब्र होगा सफलता उतनी अद्भुत होगी। सब्र से तुम्हारा सफर आसान होता है। जिस प्रकार सूर्य उदय से ठीक पहले रात अधिक गहरी होती है, इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में एक नए प्रारंभ से पहले कई प्रकार की उथल पुथल होती है। व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और विचारों पर अंधकार छाने लगता है। मेरे प्रिय, जब कभी भी तुम्हारे मन में अविश्वास और दुविधा आए कि अब आगे क्या होगा या जो होगा वह सही होगा कि नहीं, ऐसी भ्रम की स्थिति में केवल एक उपाय है। सच्चे मन से प्रभु की शरण में जाकर प्रार्थना करो। वही तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और तुम्हारे सारे भ्रम भी वहीं पर दूर हो जाएंगे। प्रभु के नाम का भरोसा रखकर आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें अपने पांव से उस धरा को ढूंढना पड़ता है जिस पर हम खड़े हैं। जहां मार्ग ना हो वहां लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। बस एक नया मार्ग बनाने का परिश्रम करना चाहिए।